ईरान के हमले के दूसरे दिन इजराइल के हजारों नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इनके कुछ वीडियोस सामने आए हैं। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि एक अरबी शहजादी ने ईरान के 5 ड्रोन मार गिराए। वो शहजादी कौन है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो फाइटर जेट पायलट है, लेकिन है कहां की, कैसे 5 ड्रोन मारकर गिराए हैं, क्या है खबर। दोनों खबरों के अलावा कई और खबरें आज़ाद बोल इंडिया के इस छोटे से वीडियो में मैं आदिल खान आज़ाद आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए QR कोड है। दरख्वास्त ये है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत ही नायाब तस्वीरें भी मिलेंगी, नायाब खबरें भी। शुरुआत करते हैं। ये है बैन गुरियन एयरपोर्ट, टेल अवीव, इजराइल, और यहां लगी हैं लंबी लंबी कतारें। एक के ऊपर एक आदमी चढ़े जा रहा है और यहां पर लग रहा है जैसे कि हर कोई छोड़कर जाना चाहता है अपना मुल्क, वो मुल्क जो इन्हें तोहफे में मिला था, वो मुल्क जहां ये कहते हैं ये जमीन खुदा ने हमसे वादा की थी कि ये जमीन हमारी है। और ये आते हैं सेटलर्स दूसरे दूसरे देशों से और यहां पर आकर फलस्तीनियों की जमीनें कब्जा कर रहने लगते हैं, ये कहा जाता है। और इसकी कई रिपोर्ट्स भी हैं सामने। कहा क्या जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इन्हें उस जमीन से प्यार नहीं है जिस पर ये रह रहे थे, क्योंकि उसे मोहब्बत होनी नहीं थी, उसे कब्जा कर रहे थे। पैदा थोड़ी ना हुए थे या वसीयत पे थोड़ी ना मिली थी, मिल्कियत थोड़ी ना थी। द पेट्रियोटिक पीपल ऑफ इजराइल फ्लडिंग द एयरपोर्ट, इनके हवाले से खबर कह रहा हूं, सब प्रेस न्यूज के, कि ये देशभक्त जनता है इजराइल की जो एयरपोर्ट पर इस वक्त भीड़ के रूप में देखी जा रही है। दे पैनिक्ड आफ्टर ईरान अटैक्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर लीविंग। ये सब घबराए हुए और डरे हुए हैं ईरान के हमले के बाद से और अपना देश छोड़ रहे हैं, वो देश जो इनका है भी और नहीं भी। That's the difference between settler Israelis and indigenous Palestinian landowners who die for their land. क्या यही मोटा फर्क है, यही मोटा फर्क है सेटलर इजराइलीज में, जो सेटलर मतलब लाकर सेटलमेंट बसाए गए हैं जिनके, उन इजराइलियों में, और असल बाशिंदे जो हैं इस ज़मीन के, जिनकी ज़मीनें मिल्कियत हैं फ़लस्तीनी, उनमें और इजराइलियों में यही फ़र्क है कि वो फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन के लिए जान देने को तैयार हैं और ये लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। तो ये तस्वीर थी जो एक शोर मचाए हुए है सोशल मीडिया पर। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन 2 तस्वीरें और हैं क्योंकि तमाम बड़े हैंडल्स शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये भी एक नज़ारा है उसी एयरपोर्ट का। सर्कुलेट हो रही हैं इस तमाम पिक्चर्स के सेटलर्स। ये पहले भी खबर थी कि एक ही रात में 70,000 इजरायली जो हैं वो छोड़कर जाने वाले हैं देश। ये जैसे ही खुला एयरपोर्ट, क्योंकि ईरान का हमला था तब तक फ्लाइट बंद थी, शाम से ही भीड़ लगने लगी एयरपोर्ट पर। आज सुबह तक यही नज़ारा था। तो ये सब लोग लास्ट नाइट अटैक की वजह से भाग रहे हैं छोड़ छोड़कर, ये कहा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपने और देख ली। अब बात उस शहजादी की जिसके बारे में कहा जा रहा है इन्होंने 5 ड्रोन मार गिराए ईरान के। ये शहजादी हैं प्रिंसेस सलमा। सलमा की तस्वीर आप देखिए, पायलट की भूमिका में है, मतलब कपड़ों में है, और ये फाइटर पायलट हैं। और सलमा जो है ये जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला की बेटी हैं, इसलिए ये शहजादी हैं। द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द कंट्री है ये जॉर्डन में। इन्होंने जो है 5 ईरानियन ड्रोन मार गिराए हैं। F-16 इनके पास था, अमेरिकन F-16, उसे फ्लाई कर रही थी, उस फैल्कन में बैठी हुई थी। और इनको इस बात का श्रेय दिया जा रहा है और तमाम इजरायली हैंडल्स की तरफ से इनकी फोटो शेयर करके कहा जा रहा है कि इन्होंने 5 ईरानियन ड्रोन मार गिराए। अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसेस सलमा की 2 और तस्वीरें देख लीजिए। किंग अब्दुल्ला की बेटी, इन्होंने 5 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ये करंट रिपोर्ट ने भी फोटो दिया। इस वाली शक्ल से आप देखेंगे तो ये वाकई किंग अब्दुल्ला की बेटी लग रही, दूर से मुझे पहचान में नहीं आ रही थी। तो ये है प्रिंसेस सलमा। 2 और फोटो आपने देख ली, लेकिन एक और फोटो देखिए, ये भी इजरायली शेयर कर रहे हैं। ये 19 साल की उम्र में पायलट बनी थी, 23 साल की उम्र में इन्होंने 5 ड्रोन मार गिराने का कारनामा अंजाम दिया। ये फियोना, नताशा, सेम्स, ये सब इजरायली बड़े बड़े हैंडलर जो हैं इसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि इजराइल के साथी हैं जॉर्डन वाले। तो ये हैं सलमा, लेकिन हकीकत क्या है वो अब आप सुन लीजिए। ये लड़ाकू विमान में ही खड़ी हुई थी। हकीकत ये है कि ये फोटो पुराना है और ये रिपोर्ट भी पुरानी है। ये रिपोर्ट है पुरानी दिसंबर 2023 की, तब ऐसा हुआ था। हमने बहुत ढूंढा तो हमें पता ये चला कि ये अभी हुआ नहीं है।
तो इसराइली इस तरीके से शो कर रहे हैं कि ईरान के मर्द मुजाहिदों के ड्रोन और मिसाइल्स एक लड़की ने, एक पायलट, फीमेल पायलट ने गिरा दिए हैं, बस उनकी इतनी वक्त। ये फेक न्यूज़ फैलाने में ना, ये हमारे यहाँ की आईटी सेल से भी बहुत तेज है। अमुक पार्टी का जो आईटी सेल है, सुबह होते नमस्कार करवाता है, उनसे भी बहुत तेज है ये इजरायली। जासूसी के इक्विपमेंट्स, फेक न्यूज़, सब। तो ये एक फेक न्यूज़ थी कि किंग अब्दुल्ला की बेटी ने ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। ये जब जाकर पता चला तो दिसंबर 2023 की ये तस्वीर निकली। इजरायली और खबर भी, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कह रहे हैं, उन्होंने पता है क्या शो किया, कौन सा वीडियो शो किया? मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर से ड्रोन जा रहे हैं। आपको कल मैंने दिखाया था, मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर से ड्रोन जा रहे हैं ईरान के, और जा रहे हैं, मिसाइल्स जा रही हैं। वो उन्होंने वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो वीडियो शो करके कहा कि सारे जो है ना, उन्होंने शिया और सुन्नी खेल खेल दिया वहां पर, क्योंकि इस वक्त दुनिया में शिया और सुन्नी एक हो रहे हैं। जो ईरान ने किया है वो दरअसल दूसरे देश नहीं कर पाए, ये एक हकीकत है, इसे तस्लीम करना पड़ेगा। अगर लोग कह रहे हैं ना कि ईरान ने जो किया है, मतलब मिलजुल के किया है और ऐसा कुछ नहीं किया, क्या नुकसान? अरे भाई, और भी तो है आसपास, वो इतना ही कर दे, वो भी मिलजुल के कर ले। हमें जब तक इन तंग नजरियों से खबरें देखते रहेंगे, बस समझ लीजिए इंसानों को बांटा कैसे जाता है। तो ये यूनाइटेड नेशन में वो वाला वीडियो दिखाकर कह रहे हैं, देखिए ये सुन्नियों के, ये मस्जिद अल-अक्सा के दुश्मन हैं ईरानी, इन्होंने दांव पर लगा दिया और लिखा ईरान इज ट्राइंग टू स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड शिद्दत टायरनी अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये यूएई सऊदी अरेबिया को ईरान के खिलाफ भड़का रहे हैं कि सोचिए, एंड दे डू नॉट रिस्पेक्ट अल-अक्सा, और ये अल-अक्सा मस्जिद की भी इज्जत नहीं करते, समझे? और दे सीक टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेंशनिस्ट शित्ते एम्पायर लाइक द नाजीज, और ये नाजियों की तरह एक शिया एम्पायर खड़ा, एक शिया हुकूमत खड़ा करना चाहते हैं इस पूरे खत्ते में। ये शिया सुन्नी करके इजरायली जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरा इजराइल को ईरान से ज्यादा नहीं है। जितनी भी बैलिस्टिक ड्रोन मिसाइल दागी गई, उससे हमें खतरा नहीं हुआ। उससे असल खतरा जो सुन्नी हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े मोटे पैसे वाले मुल्क है मिडिल ईस्ट के, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे, उन्हें है। ये चाह रहे हैं कि मुसलमान आपस में लड़े और हमारे मजे रहें। हमें ना अपने एक रात में $1.5 बिलियन जिनको सेल्फ डिफेंस में खर्च करने पड़ गए अपनी मिसाइल्स के जरिए, उनके रॉकेट्स मारने के लिए, वो ज्यादा रातें तो लड़ नहीं पाएंगे, वरना कर्जों में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई और बाकी मुल्क आपस में भिड़े और हम हमेशा सिक्योर रहे। इसीलिए तो उकसाया जा रहा है। आपने उनकी एम्बेसी पर हमला किया था, उन्होंने आप पर हमला किया, बात बराबर हो गई। इसमें सऊदी अरब, यूएई कहां से आ गया? और अगर ईरान मस्जिद अल-अक्सा की इज्जत नहीं करता तो जो मस्जिद अल-अक्सा के बाहर से, पीछे से या ऊपर से मिसाइल और ड्रोन गिरे, वो वहां गिर भी सकते थे अगर वो इज्जत नहीं करते। वो अल-अक्सा के लिए कब से लड़ रहे हैं और उनका मकसद ही अल-अक्सा है, जैसे फलस्तीनियों का। और कैसे फलस्तीनी इज्जत कर रहे हैं, आज वो सारे ईरान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कोई तो बोला हमारे लिए, हमें तो जिनसे तवक्को और उम्मीद थी वो बोले ही नहीं। जाकर वेस्ट बैंक और गजा के लोगों की खुशी देखिए ईरान के इस अटैक के बाद, आपको तब समझ में आएगा ये शिया और सुन्नी का फर्क मिट चुका है, और जिन्होंने ये फर्क खड़ा किया था वो अब भी इसका रोना रो रहे हैं, और उनके एजेंट्स। शुक्रिया।